परम पूज्य चर्या श्रोमणी आध्यात्म के योगी, चारित्र के हिमालय, ज्ञान के आलय, वर्तमान के वर्धमान, इस युग के महान संत आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं कवि विकर्ष जैन शास्त्री कोटि कोटि नमन निवेदित करता हूं। मित्रों, आज का ये पावन दिन बड़ा ही पुनीता तिथि है आज मित्रों, क्योंकि आज के ही दिन पूज्य आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज ने कुछ अनगढ़ पत्थरों को नर से नारायण, पतित से पावन और कंकर से शंकर बना दिया था। ऐसे धन्य हैं गुरुदेव विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनकी चारित्र की चर्चा आज पूरे विश्व में है। मित्रों, एक ऐसा बालक जो कभी उन चंबलों की डाकू के बीच में रहा करता था, चंबल की घाटी भिंड के रूर ग्राम में रहा करता था, जो कभी राजेंद्र लला के नाम से जाना जाता था, आज पूरे विश्व में विशुद्ध नागर, विशुद्ध सागर जी नाम से चर्चित है। मित्रों, विशुद्ध सागर जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ऐसे आध्यात्म के महान योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज ने आज के दिन अनगढ़ पत्थरों को तराश करके उनको शंकर बना दिया। उन पत्थरों को तराश करके जैन समाज का, जैन दर्शन का हीरा बना दिया। जी हाँ मित्रों, मैं बात कर रहा हूं उस दृश्य की जो आज से लगभग 9 वर्ष पूर्व मंगलगिरी की पावन भूमि में था। वो दृश्य था कि 7 नवयुवकों को, पढ़े लिखे नवयुवकों को, जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त कर ली हो, उसके बाद वो सन्यास को धारण करने चले थे, जो बन गए थे मुनिवर, अनुत्तर सागर, अनुपम सागर, अर्जित सागर, आदित्य सागर, आस्तिक्य सागर, अप्रमित सागर और आराध्य सागर। उस पावन भूमि में पूज्य गुरुदेव ने उन युवकों को जैनेश्वरी दीक्षा देकर के, दिगंबरत्व का बाना देकर के उनके जीवन का उद्धार कर दिया था। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज गुरुदेव धन्य है उनकी चर्या और धन्य है उनकी शिष्य मंडली। आज गुरु उपकार का एक खास दिन है। ऐसे पूज्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं बार बार नमन निवेदित करता हूँ। धन्य है गुरुवर, आपने जैन शासन पर इतने उपकार किए हैं जिनको मैं शब्दों में कह पाऊं एक तुच्छता वाली बात होगी। और ऐसे ही 7 जो नवयुवक जो आगामी में चल करके जो आज पूरे देश ही नहीं विदेश में जैनत्व की पताका लहरा रहे हैं, ऐसे सभी श्रवण मुनिराजों के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन निवेदित करता हूं। और साथ ही साथ एक कुछ अपने शब्द प्रसून गुरुवर के श्री चरणों में निवेदित करना चाहता हूं। देखिएगा इन पंक्तियों के माध्यम से कैसे उन 7 मुनिराजों के नाम भी आएंगे और साथ ही साथ पूज्य गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज का गुणानुवाद भी करेंगे। सुनिएगा कि देव अनुत्तर के विमान से दर्शन करके हर्षाते, देव अनुत्तर के विमान से दर्शन करके हर्षाते, और गुरु की अनुपम छवि को बार बार लखने आते, और गुरु की अनुपम छवि को बार बार लखने आते। अरे ताप पाप को किया विसर्जित, ताप पाप को किया विसर्जित, अर्जित सदा दमकता है, आदित्य लालिमा के सम जिनका आभा मंडल लगता है। आदित्य लालिमा के सम जिनका आभा मंडल लगता है, और अप्रमित हितमित बोले, और अप्रमित हितमित बोले, जिन वाणी रसपान करें, आस्तिक के भाव मन में धारण कर गुरुदेव गुणगान करें। आस्तिक के भाव मन में धारण कर गुरुदेव गुणगान करें। आराध्य देव गुरुदेव विशुद्ध सागर ने यह उपकार किया। आराध्य देव गुरुदेव विशुद्ध सागर ने यह उपकार किया। दिया दिगंबर बाना गुरु ने, दिया दिगंबर बाना गुरु ने भव्यों का उद्धार किया। दिया दिगंबर बाना गुरु ने भव्यों का उद्धार किया। वैसे पूज्य गुरुवर ने आज कंकर को शंकर, खुद से खुदा तक की यात्रा, आत्मा से परमात्मा तक की यात्रा जो आज अनगढ़ पत्थरों को हीरा बनाया था, ऐसे जौहरी आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में बार बार नमन निवेदित करता हूँ। और मुनिवर अनुत्तर सागर जी, अनुपम सागर जी, अर्जित सागर जी, आदित्य सागर जी, अप्रमित सागर जी, आस्तिक्य सागर जी और आराध्य सागर जी महाराज के श्री चरणों में मैं बार बार समस्त सकल दिगंबर जैन समाज सलेहा की ओर से और साथ ही साथ समस्त सिंघई परिवार की ओर से नमन निवेदित करता हूँ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर।